आज के लेक्चर में हम चैप्टर एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 17A का हमने 24th क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। आज स्टार्ट करना है हमें 25th क्वेश्चन से। और 25th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही फंसते हैं इस चैप्टर में। बाकी इसके जो पहले क्वेश्चन कराए हैं वो तो बहुत ईजी थे क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड थे, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये 25th के बाद जो है हमारे 31 तक क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर जो हमारा 25th क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर एंड हाइट 2.1 मीटर, ठीक है, इज बीइंग फेड अप बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर through which water flows at the rate of 2 meter per second. Calculate in minutes the time taken to fill the tank. क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, कैसा टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, यानी कुछ इस तरीके से है एक टैंक, ऐसे। क्या कर रहे हैं, इसमें हम पानी भर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, एक पाइप है, मान लीजिए ऐसे करके, एक सेकेंड, इस तरीके से एक पाइप है जिससे हम क्या कर रहे हैं, पानी इसमें भर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर। इस सिलेंड्रिकल टैंक का डायमीटर कितना है, 1.4 मीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इसका हाइट कितना है, हाइट है इसका 2.1 मीटर। और जिस पाइप से हम भर रहे हैं उसका डायमीटर कितना है, यानी इस पाइप का डायमीटर कितना है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। थ्रू विच वाटर फ्लोज एट द रेट, किस रेट से पानी आ रहा है, तो रेट हमारा है 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 25th वाला, देखिएगा इसको। कैलकुलेट इन मिनट्स द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। क्या बोल रहा है, तो अब यहाँ पर कह क्या रहा है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। हम इस टैंक में क्या कर रहे हैं, एक पाइप से पानी को भर रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा इस पूरे टैंक को फिल होने में, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कभी भी निकालना हो, इस तरीके से क्वेश्चन है अगर, और आपको निकालना है कि कोई भी, अब यहाँ पर सिलेंड्रिकल दिया है, अगर क्यूब की शेप में दिया होता या किसी भी शेप में दिया हो तो आपको कैसे निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, टाइम टेकन टू फिल द कंटेनर, कंटेनर जो भी हो, जैसे सिलेंड्रिकल है यहाँ पर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ टैंक, इस टैंक का वॉल्यूम, अपॉन, नीचे क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप। अब समझिए, आपको टाइम निकालना है कि कंटेनर कितने मिनट में या कितने सेकंड में फिल होगा। पहली चीज आपको क्या देखना है, आपको निकालना किस में है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें मिनट में निकालना है। टाइम हमें कैसे निकालना है, मिनट में। पहली चीज, जब हमें टाइम मिनट में निकालना है तो यहाँ पर नीचे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप इन क्या करना है, 1 मिनट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, टाइम आपको निकालना है कि कंटेनर कितना जल्दी फिल हो जाएगा। तो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो भी टैंक हो जिसको हमें फिल करना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, इस वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप इन 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है,
यहाँ हमें अगर आंसर मिनट में चाहिए तो यहाँ पर मिनट में, इन 1 मिनट। अगर यहाँ सेकंड में चाहिए कि कितने सेकंड में भर जाएगा, अगर हमें ये सेकंड में चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप इन 1 क्या हो जाता, सेकंड हो जाता। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्या वॉल्यूम होगा इसका, फॉर्मूला क्या कहता है, याद है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हुआ। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप इन 1 मिनट। ये जो पाइप है इसमें कितना वाटर फ्लो कर रहा है वो आपको निकालना है। तो उसका फॉर्मूला, क्योंकि ये भी सिलिंड्रिकल शेप में है, तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर ऐसे लिख देते हैं, ठीक, पाई और पाई क्या हो गए, कैंसिल। आर देखिए, तो हमें इसका आर क्या हो जाएगा, डायमीटर 1.4 मीटर है, कैसा है 1.4, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 1.4/2 यानी कि 0.7 मीटर। 0.7 इंटू 0.7, हाइट क्या है 2.1, तो हम यहाँ रख देंगे 2.1। ठीक है, फिर देखिए रेडियस इसका कितना हो जाएगा, कितना दिया 3.5, और अगर रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा /2, यानी रेडियस आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2, नीचे 35 और ये 20, 5754। ठीक, रेडियस क्या आया 7/4। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, ये कैसे दिया हुआ है मीटर में, और ये कैसे दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको एक यूनिट में कर लेंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, या ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, तो हमें इजी पड़ेगा, इसको हम क्या कर लें, मीटर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो ये 7/4 कैसे है, सेंटीमीटर में, हम इसे क्या करें, मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, और यहाँ 7/4 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1/100 इंटू 7/4। ये चीज़ आता है, आपको कई बार बता चुके हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिखते हैं। फिर क्या है, हाइट। अब आप सोचेंगे कि हाइट क्या ले, देखिए हाइट कैसे लेते हैं, यहाँ आपको रेट दिया हुआ है, रेट गिवन है ना, कितने रेट में भर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये 2 मीटर कर रहा है। हमें क्या चाहिए, मिनट में, क्या चाहिए, मिनट में, तो हम इसको लिखते हैं मिनट में। अब यहाँ से आपको समझ में क्या आ रहा है कि 1 सेकेंड में 2 मीटर। अब समझिए, 1 सेकेंड में 2 मीटर, हमें कैसे चाहिए, हमें चाहिए मिनट में लिखा हुआ है, ठीक है, निकाल सकते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, 1/60। 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होंगे, पता है ना। ठीक है, अब समझिए, ये ऐसे लिखा हुआ है, हमें 1 मिनट में चाहिए, तो 60 वाले को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 60 यानी 120 मिनट। इसको आप देखिए, एक मिनट में 120 मीटर जाएगा। ठीक है, तो हमें h रखना है, यानी 120, ये हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है, समझ में आ रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बात समझे, एक बार फिर से देख लें। आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें किसी पाइप के द्वारा पानी भरा जा रहा है, ठीक है, और कितने टाइम में पूरा फिल हो जाएगा ये आपको निकालना है, उसका आंसर निकालना है, टाइम निकालना है। तो आप क्या करेंगे, टाइम जितने में कंटेनर फिल हो जाएगा इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ टैंक या जो भी कंटेनर है अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप इन 1 मिनट। 1 मिनट लिए हैं, अगर इधर मिनट में आंसर चाहिए। 1 सेकंड लेते हैं, अगर इधर सेकंड में आंसर चाहिए। बात समझ रहे हैं? ठीक। अब यहां पर आप देखिए, समझ में आ रहा है ना? हमने ये लिया पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका फॉर्मूला। नीचे वाले वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई पाई कैंसिल, आर आया हमारा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 0.7 0.7 और एच है 2.1। ठीक, फिर नीचे यहाँ पर देखेंगे तो इस पाइप का आर कितना है? 7/4 हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, और हमें यहाँ सब मीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया, ये हो गया। एच यानी हाइट, हाइट हम कैसे निकालेंगे? जो रेट गिवन रहेगा, रेट 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 1 मिनट, तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 सेकेंड में 2 मीटर हुआ, तो 1 सेकेंड यानी 1/60 मिनट भी लिख सकते हैं इसको। ये हुआ 1 मिनट में 120 मीटर। इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक, अब आपको ये कैलकुलेशन आपको खुद से करना है और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन है इसको। वैसे भी आपको आईसीएसई बोर्ड में आपको कैलकुलेटर मिलता है ना, कैलकुलेटर, तो उससे आप कर लेंगे। करके देखें, देखिए क्या लिखा हुआ है, मिलता है ना कैलकुलेटर, तो उससे आप कर लेंगे। तो हमारा जैसे 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 2.1, तो ये हमारा क्या आ रहा है? 1.029। ये हुआ। नीचे इसको करेंगे, फिर क्या आएगा हमारा? 7/400 इंटू 7/400 इंटू 120, तो ये क्या आया हमारा? 0.03675, ये आया। ये हुआ। ठीक, 0.3675। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तब ये आ जाएगा 28, और हमें मिनट में चाहिए, तो ये हमारा मिनट में हो गया आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया? नोट करिए। अब हमारा 26th क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल कैन इज फिल्ड विद वाटर। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कैन है जो कि पानी से भरा हुआ है। इट्स कैपेसिटी इज 346.5 लीटर एंड इज 90 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, पहले पार्ट में कैलकुलेट इट्स रेडियस, और दूसरे पार्ट में आपको निकालना है इफ द वाटर इज पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ लेंथ विड्थ, फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक सिलेंड्रिकल कैन है, ये। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ कैपेसिटी 346.5 लीटर। जो क्वेश्चन में आज दिया हुआ है पहले आपको वैसे लिखना है और बनाना है। फिर क्या लिखा है? 90 सेंटीमीटर हाई, यानी इसकी हाइट कितनी है? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले पार्ट में आपको रेडियस निकालना है और दूसरे पार्ट में क्या करना है आपको? अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि अगर इसका, ये पानी से भरा हुआ है, अगर इसका हम पानी निकाल करके किसमें? एक रेक्टेंगुलर टैंक में। कैसा टैंक है? इस तरीके से। ये रेक्टेंगुलर टैंक में डाल दिए, और जिसका लेंथ है, ये लेंथ हमारा 125 सेंटीमीटर, और विड्थ है ये हाइट हो गई, ये विड्थ है हमारा कितना? 88 सेंटीमीटर। तो आपको डेप्थ ऑफ वाटर यानी कि ये हाइट आपको निकालनी है कि फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक। टैंक में कितना विड्थ है, कितने डीप में वाटर है वो आपको फाइंड करना है, यानी हाइट ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है,
तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। क्या बोल रहा है कि हमें रेडियस चाहिए। पहली चीज 346.5 लीटर, ये क्या है, इसका वॉल्यूम गिवन है। ये बात समझ में आई, क्या गिवन है, वॉल्यूम। ठीक है, अब ये हमारा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, अगर सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई क्या हुआ 22/7। आर रेडियस कितना है हमें नहीं पता, वही तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, हाइट कितना है 90 सेंटीमीटर। ठीक, कैसे लिखा हुआ है वॉल्यूम, इधर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, और इस साइड वॉल्यूम लीटर में। तो हम क्या करें, इस लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करें, लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। क्या पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें सेंटीमीटर में करना है ना, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये याद है, अच्छी बात है, आपको एक और चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर आपको सेंटीमीटर में दे दिया तब आप क्या करेंगे, तो आपको याद रखना है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये यहाँ लीटर में है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना लीटर दिया हुआ है 346.5 लीटर। कितना सेंटीमीटर, 1 लीटर में इतने, तो इतने लीटर में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आ जाएगा 3465, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, समझ में आ गया। रखेंगे यहाँ पर 346,500, तो 346,500, ये 7 डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में, और 90 और 22 ये दोनों चले जाएंगे डिवाइड में। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया, ये ज़ीरो कैंसिल। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हम कैलकुलेट करें इसको कैलकुलेटर में, क्या हो जाएगा 3465 इंटू 7, क्योंकि कैलकुलेशन सबको आता है तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करना नहीं बताएंगे, तो इसको आप कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 242550 अपॉन, ये हुआ। फिर आपको क्या करना है 22 इंटू 9, क्या आया 198, इधर है आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ देखिए, एक सेकंड, 242,550 डिवाइडेड बाय 198 क्या आता है, तो यहाँ से आ गया हमारा, इधर लिख लें 1225 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप समझिए, आप यहाँ से आर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में 1225, ये हो गया। ठीक, समझ में आया। अब आपको पता होगा कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 35 का। और अगर नहीं पता तब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कर लेंगे। समझ में आ रहा है, ये सब तो आता होगा आपको। तो रेडियस क्या है सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ लिखेंगे 35 सेंटीमीटर है हमारा रेडियस, जो कि फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया ये। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट, ये समझ में आया। ठीक, फिर हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ये वाटर से फिल है, हम क्या कर रहे हैं, इसका पानी निकाल करके इसमें डाल रहे हैं, डाल दिए। अब पानी जब डाल दिए तो पानी कुछ ऐसे फिल हो गया होगा, यहाँ तक मान लीजिए इस तरीके से फिल हो गया होगा। वेट, ये हमारा पानी से पूरा फिल है। कितने हाइट तक फिल है यही आपको फाइंड करना। ठीक,
ये कितनी, ये हाइट आपको फाइंड करनी है पानी की। समझ में आया? अब आप समझिए कि जो वॉल्यूम इसमें था वही वॉल्यूम तो हमने इसमें डाला, जो वॉल्यूम ये था वही वॉल्यूम तो हमने डाला ना, समझ रहे हैं? तो यहाँ से अगर हम इस वाटर का वॉल्यूम देखें तो क्या आएगा, वाटर का वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वही पानी तो हमने इस कंटेनर में था वही पानी तो डाला, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम वाटर का भी होगा। बात समझ में आई? कितना है हमारा 3, इसको हम सेंटीमीटर में ही कर लें तो 346500 सेंटीमीटर क्यूब, ये है बात। यहाँ तक समझे? अब पानी को जिस भी बर्तन में रखेंगे उसी का शेप ले लेगा। अब हमने वाटर को किस में रखा, रेक्टेंगुलर शेप का है कंटेनर, यानी वाटर अब कैसा हो गया, रेक्टेंगुलर में। ठीक है, ये वॉल्यूम हमें पता है, और तो रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर अगर वॉल्यूम आपको निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो L इंटू बी इंटू एच होता है, यही हाइट आपको निकालनी है। बहुत सिंपल, वॉल्यूम पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये है 346500, लेंथ है 125, ब्रेथ है 88, हाइट आपको फाइंड करनी है। कितना सिंपल था ये, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 3465 दिख रहा है, उधर लिखते हैं, एक सेकेंड, 346500 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 88 इज इक्वल टू एच। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व करिए इसको, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 31.5 सेंटीमीटर। कैसे आ रहा है, 31.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। अब ये हमारा जो 27वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, इन अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर देयर इज वाटर, एक सिलेंडर है, ठीक है, ये यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है, ये देयर इज वाटर, इसमें पानी भरा हुआ है 1 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम द टॉप, यानी टॉप से जो हम देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर नीचे तक क्या है, पानी भरा हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से नीचे ये पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है। When a cube is dropped into the water, 62 centimeter cube of water overflows. Find the length of the cube. क्या बोल रहा है, When a cube is dropped, एक क्यूब हमने लिया और इस क्यूब को उठा करके हमने इसमें डाल दिया। ये जब क्यूब हमने लिया और इसमें डाल दिए तो इसमें से क्या हुआ, पानी बाहर निकल गया। कितना पानी बाहर निकल गया, 62 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से पानी बाहर आ गया। आपने देखा होगा जैसे कोई भी कंटेनर है वो फिल है बिल्कुल, ठीक है, ऐसे, और हमने ऐसे लिया कोई और चीज़, मान लीजिए ग्लास है वो वाटर से फिल है, फिर आपने क्या लिया, कोई भी चीज़ ले लीजिए और उस ग्लास में ऐसे डाल दीजिए, ग्लास एकदम फिल है, डाल दिए, कुछ पानी बाहर आ जाता है, यही बात हो रही है इसमें भी। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यूब, तो आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द क्यूब, क्यूब का क्या लेंथ होगी ये आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, आप क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से। देखिए मैंने क्या बोला अभी, कोई ग्लास है, ठीक है, वो एकदम फिल है, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, हमने क्या लिया, इसकी कैप ली और उसमें डाल दिया, ठीक है, ग्लास एकदम फिल है, हमने डाला, जितना पानी बाहर गिरा इसका मतलब होता है कि इसका वॉल्यूम, इस कैप का वॉल्यूम इज इक्वल टू जो पानी बाहर गिरा उसका वॉल्यूम। बात समझे, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पहली चीज, ये कंटेनर पूरा फिल नहीं है, 1 सेंटीमीटर छोड़ करके
फिर यहाँ तक नीचे से पूरा भरा हुआ है लेकिन ऊपर 1 सेंटीमीटर छूटा है, ठीक है। हमने क्या किया, एक क्यूब लिया और इसमें डाल दिया। जब डाले तो इतना पानी बाहर आ गया, ये बात तो समझ गए। लेकिन यहाँ पर कंटेनर ऊपर तक फिल नहीं है। अब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जब हमने डाला तो पहले पानी क्या किया होगा, पानी जैसे हमने डाला पानी पहले ऊपर बढ़ा होगा और यहाँ 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 ऐसे बढ़ करके फिर जब इसमें नहीं आ पाया तो बाहर चला गया। क्या समझ में आया, यहाँ से क्या समझ में आया कि पानी तो इतना ही था लेकिन डालने पर ये यहाँ तक भी पानी आ गया और बाहर भी चला गया। यानी जो पानी बाहर चला गया इतना पानी प्लस ये पानी जो बढ़ा ऊपर तक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बात समझ रहे हैं, बात अच्छे से समझ में आई, ठीक। अब जो पानी बाहर गिर गया और ये इसका हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये सिलिंड्रिकल शेप में है तो पानी इधर इतना सिलिंड्रिकल शेप में होगा यानी πr²h। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, जो ये 25th के बाद जो क्वेश्चन है यही बहुत अच्छे हैं, इन्हें अच्छे से देखिएगा। तो ये हुआ 62 प्लस पाई की वैल्यू 22/7। आर रेडियस क्या है इसका 7, हाइट क्या है इसका 1, क्या हाइट है 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम यानी होता है ए क्यूब, साइड का क्यूब होता है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 2 14 14 और ये यहाँ से ये हुआ 6 और ये 2, ये क्यूब इधर आएगा क्यूब रूट, ये किसका होता है 6 का। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि क्यूब का साइड कितना है या लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना। अभी तक क्या था, कंटेनर पूरा सिर्फ ऊपर तक फिल था, डाले जो बाहर निकला यानी जिस चीज़ को हमने डाला पानी में और जितना पानी गिरा उसका वॉल्यूम इक्वल होगा। अभी तक तो हमने ये देखा, यहाँ थोड़ा सा ये अलग था, बाकी कॉन्सेप्ट आपका वही है। नोट करिए इसे, हो गया। अब ये हमारा 27th क्वेश्चन तक हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 28th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।